हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना 18 चैप्टर करेंगे एसएसटी का, बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन इन 1914 एंड लास्टेड अंटिल 1918। तो जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो कब शुरू हुई थी? 1914 में। और कब एंड हुई? 1918 में। In this war, there was mass destruction of life and property, which led to a worldwide desire for peace. तो इस बार में क्या हुआ? बहुत से लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ, खात्मा हुआ। मतलब कि बहुत सी लाइफ, जो बहुत सी करोड़ों मिलियंस लोग जो थे वो मारे गए थे। प्रॉपर्टी का बहुत ही नुकसान हुआ। विच लेड टू अ वर्ल्ड वाइड, मतलब जिससे क्या हुआ, लोग किसकी इच्छा रखने लगे? पीस की, शांति की। दिस डिजायर लेड टू अ क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। और इसी इच्छा से क्या बना? लीग ऑफ नेशंस बने। कब बने? 1919 में। इट हैड टोटल ऑफ 63 मेंबर कंट्रीज। इसमें 63 मेंबर कंट्रीज थी टोटल। इट्स मेन एम वॉज टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम वार। इसका मेन मकसद क्या था? कि वर्ल्ड को वार से दूर रखना। बट द लीग फेल्ड एज द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 एंड लास्टेड टिल 1945। लेकिन ये लीग भी फेल हो गई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया था 1939 में और कब तक चला? 1945 तक। There were two basic causes for the failure of the League of Nations. दो basic causes थे इस nations की लीग के फेलियर में। USA, one of the most powerful countries, and Russia were not part of the league. USA जो कि सबसे पावरफुल कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है, और रशिया, ये दोनों ही लीग का पार्ट नहीं थे। League was more of an organization created for benefit of victorious party. The league was more of an organization, मतलब कि जो लीग थी वो किसके लिए, कौन सा बेनिफिट? मतलब कि अगर वो यूएसए और रशिया होते तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर वो साथ होते तो शायद ये लीग ऑफ नेशंस जो है वो आगे तक काम कर पाती और ये विक्टोरियस पार्टी भी होती। फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। After the Second World War, countries such as United States of America, the United Kingdom, and France wanted to replace the Leagues of Nations by another organization. Second World War के बाद countries जैसे कि USA, यूके और फ्रांस, इन्होंने क्या चाहा कि इस लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस कर दिया जाए एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, विंस्टन चर्चिल, एंड द यूएस प्रेसिडेंट, और जो यूएस के प्रेसिडेंट थे एफडी रूजवेल्ट, वो कहाँ पे मिले? सैंट फ्रांसिस्को यूएसए में। एंड फ्रेम्ड द अटलांटिक चार्टर इन 1941। जिन्होंने क्या फ्रेम किया? अटलांटिक चार्टर 1941 में। दिस चार्टर असिस्टेड इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग पीस। इस चार्टर ने क्या असिस्ट किया कि एक वर्ल्ड लेवल, मतलब एक पूरे विश्व के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जिसका मेन मोटिव क्या हो? पीस को प्रमोट करना हो, शांति को प्रमोट करना हो। द यूएसए, द यूके, द सोवियत यूनियन एंड चाइना, ये कब मिले? कब? 1944 में एट वाशिंगटन में, डीसी, एंड ड्राफ्टेड अ चार्टर फॉर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने भी ये बनानी चाहिए न्यू ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO was formed on 24th October 1945 at San Francisco। सॉरी, इसका मैंने शायद प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया हो, क्योंकि मुझे ये नाम पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो पहले ही मैं बता रही हूँ कि ये मेरा जो वर्ड बोले हैं मैंने, इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है।
तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कब फॉर्म हुई? 24 अक्टूबर 1945 में एट सैन फ्रांसिस्को में। सिंस देन उसके बाद क्या हुआ? 24 अक्टूबर जो है वो सेलिब्रेट की जाने लगी एज यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन डे के तौर पे पूरे विश्व में। द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। इसका मेन एम क्या था? पूरे विश्व की शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 50 कंट्रीज मेट फॉर 33 days एट सैन फ्रांसिस्को एंड फ्रेम्ड द यूएन चार्टर। तो 50 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मिले थे 30 days के लिए सैन फ्रांसिस्को में, और उन्होंने यूएन चार्टर तैयार किया। द चार्टर कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी थी, प्रिंसिपल्स थे यूनाइटेड नेशंस के। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए। और यूएन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? लोकेटेड न्यूयॉर्क यूएसए में। देन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के वो दिए हुए हैं हमें। प्रमोट एंड मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या प्रमोट करना? प्रमोट करना और मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस, शांति और सिक्योरिटी। प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द स्कॉर्ज ऑफ वॉर। मतलब कि फ्यूचर जनरेशन्स को बचाना, वार से बचाना। इंश्योर इक्वल राइट्स टू ऑल मेंबर कंट्रीज। सभी कंट्रीज को इक्वल राइट्स मिलने। डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग ऑल नेशंस। सभी नेशन से फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना। कोऑपरेट करना इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे इंटरनेशनल लेवल पे। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द नेशंस कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे सभी जो नेशंस हैं वो इकट्ठे होके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। रिमूव डिफरेंसेस ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। यह भेदभाव दूर करने रेस, रिलीजन के, लैंग्वेज के, जेंडर के पूरे वर्ल्ड में। प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। रिस्पेक्ट प्रमोट करनी ह्यूमन राइट्स की और फ्रीडम की। देन डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। United Nations publicly announced a list of human rights called the Declaration of Human Rights। तो यूनाइटेड नेशन ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया लिस्ट ह्यूमन राइट्स की, जिन्हें वो कहते हैं मतलब अब कहा जाता है डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट अडॉप्टेड द डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द ह्यूमन राइट्स डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ ह्यूमन राइट्स डे। तो इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स जो कि इस डिक्लेरेशन में मेंशन किए गए थे वो कौन से हैं? ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न फ्री एंड आर इक्वल बिफोर लॉ। तो जो सभी ह्यूमंस हैं वो फ्री बॉर्न हुए हैं, मतलब उनको पूरी आज़ादी है और इक्वल हैं। लॉ की नज़रों में सभी इक्वल हैं और सभी फ्री बॉर्न हुए हैं। राइट टू एजुकेशन एंड वर्क। उनका जन्मसिद्ध अधिकार है पढ़ना और काम करना। फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर। फ्रीडम है उन्हें कहीं भी ट्रैवल करने की, किसी भी कंट्री में। फ्रीडम ऑफ वर्शिप। वर्शिप की फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़ की, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, उसकी फ्रीडम है। फ्रीडम है स्पीच की और राइटिंग की। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बराबरी, अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें उनको बराबर पे मिलेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और जेंडर। कोई भी भेदभाव नहीं होगा किसके बेसिस पे? रेस, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे। फ्रीडम टू मैरी अकॉर्डिंग टू वंस विश। अपनी मतलब कि अपनी विश के अकॉर्डिंग शादी करने की फ्रीडम। UN हैज़ बीन सीकिंग कॉपरेशन ऑफ मेंबर कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट दीज राइट्स। तो UN जो थी एक कॉपरेशन ढूंढ रही थी, कॉपरेशन ऑफ मेंबर कंट्रीज जो कि इन ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सके। तो मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ UN, जब UN की फॉर्मेशन हुई थी, 51 नेशंस साइंड द यूनाइटेड नेशंस चार्टर।
तो 51 नेशंस ने साइन किया था यूनाइटेड नेशन चार्टर। टुडे इट हैज़ 193 मेंबर कंट्रीज। आज के समय मतलब आज 193 मेंबर कंट्रीज ने उन्हें ज्वाइन कर लिया है। The UN and its agencies are working together for peace and progress in the world. अब UN जो है और इसकी एजेंसीज जो हैं वो मिलके काम कर रही हैं पीस के लिए और प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए पूरे वर्ल्ड में। Any peaceful country can become a member of United Nation. कोई भी जो पीसफुल कंट्री है वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर बन सकती है। These countries have to accept the principles and aims of the UN Charter. और उन कंट्रीज़ को प्रिंसिपल्स और एम्स जो है UN चार्टर की उन्हें मानना पड़ेगा। The United Nations has been trying to solve various problems of the world in peaceful manner. तो जो UN है वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को पीसफुल मैनर से सॉल्व करने की कोशिश करता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ UN। जो इंडिया है वो भी एक फाउंडर मेंबर ही है UN का। अचीवमेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब इसकी अचीवमेंट्स क्या है? यूनाइटेड नेशंस हैज़ बीन बाय एंड लार्ज सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड। मतलब कि UN की बहुत ही सक्सेसफुल रहा है वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए। इट हैज़ सॉल्व्ड सेवरल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इसने बहुत से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया है। इट हैज़ प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रॉम ग्रोइंग इनटू मेजर वार्स। इसने UN ने बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट किया है ताकि ये वो बड़ी वार्स में कन्वर्ट ना हो जाए। The United Nations also undertook peacekeeping operations in Congo and West Asia. तो UN ने एक पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी शुरू किए हैं कॉन्गो में और वेस्ट एशिया में। UN favors disarmament and is making efforts to prevent the misuse of destructive weapons. तो UN किसका फेवर लेता है कि हमें डिस्ट्रक्टिव वेपन्स का जो मिसयूज़ है वो नहीं करना चाहिए, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि केमिकल वेपन्स, एटॉमिक वेपन्स होते हैं जो वैसे। द वर्ल्ड इज़ नाउ अ बेटर प्लेस टू लिव इन लार्जली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ UN के एफर्ट्स की वजह से आज पूरा विश्व जो है वो अच्छे से एक बेटर प्लेस की तरह से फील करता है। लोग अच्छी प्लेस मानते हैं हमारे वर्ल्ड को और खुल के जीते हैं बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ UN। सो ये था हमारा चैप्टर 18th बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो शेयर करना चैनल को और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन।